जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज साखू की लकड़ी खरीदने गए। लखनऊ में सब बातें बेकार हो गई तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा, शंभू, आश्रम के लिए साखू की लकड़ी खरीदनी है। सुनता हूं कि साखू की लकड़ी हमीरपुर में अच्छी मिलती है, चलो हमीरपुर चलेंगे। मैंने कहा, महाराज जैसी आज्ञा। तब स्वामी जी महाराज मुझे लेकर कार से ही हमीरपुर गए। वहां एक सरदार जी के यहाँ गए। समझ में आया कि वे पहले से ही स्वामी जी महाराज के प्रेमी थे। वहां स्वामी जी महाराज 3-4 दिन रुके। मुझसे कहा कि इनके साथ जाकर साखू की लकड़ी देखाओ। मैं तो कुछ समझता नहीं था, साथ गया और वापस आया। जो कुछ वहां देखा सुना आकर बता दिया। वहां के प्रवास के समय मुझे सचमुच हल्का बुखार रहने लगा। स्वामी जी महाराज को बताया तो उन्होंने कहा कि सवेरे बाजार चले जाना, एक मूली खरीद कर पूरी मूली जड़ की ओर से खाते हुए पत्तियां सब खा लेना, ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया और ठीक हो गया। दूसरे दिन पोर्टिको के पास बरामदे में जमीन पर सोया हुआ था। 4 बजे भोर में स्वामी जी महाराज आए और आंख पर टॉर्च जलाए। मैं तुरंत उठ बैठा तो इशारा किया, कुछ बोलो मत और साथ आओ। पीछे पीछे गया तो स्वामी जी महाराज कार में बैठ गए और कहा कि कार को पीछे से ढकेलो, बाहर निकालेंगे। यहां स्टार्ट करेंगे तो सब उठ जाएंगे। कार ढकेल कर बाहर ले गए। वहां कार स्टार्ट करके कहे, फौरन पीछे बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो कार लेकर चले। सवेरा होने लगा। जब सूरज निकल आया तो हम लोग छतरपुर में थे। वहां एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। तब आज्ञा दिए कि जाओ पूछो कि ये पेट्रोल पंप किसका है और वे कहाँ रहते हैं। मालूम हुआ कि इस पेट्रोल पंप के मालिक श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पंप पर से एक आदमी साथ लो जो उनके घर तक पहुंचाए। आदमी को लेकर स्वामी जी महाराज उनके घर गए। छतरपुर में सेठ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के यहाँ। उनके बंगले पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज उनके बैठक में चले गए और मैं कार के पास खड़ा रहा। सेठ को तो कुछ समझ में न आया, पर उनकी पत्नी और लड़की ने दर्शन किया तो कहने लगे कि यही महापुरुष हैं जो स्वप्न में दर्शन दिए थे। सब लोग भाव विभोर हो गए और चरणों पर गिर गए। स्वामी जी महाराज ने नाश्ता किया और नौकर से कहा कि कार के पास जो खड़ा है उसे बुला ले आओ। तब एक नौकर आया और कहा, ओ क्लीनियर, इधर आओ, स्वामी जी बुला रहे हैं। मैंने कार का फाटक चाबी से बंद किया और चाबी लेकर स्वामी जी महाराज के पास गया। स्वामी जी महाराज मुझे देखकर खूब हंसे और कहा, जाओ दातुन मंजन कर लो। मैंने पूछा, महाराज साखू की लकड़ी? तो हंसने लगे। कहा, साखू की लकड़ी खरीद तो ली। वहां 2-3 घंटे रुके। उन लोगों को सत्संग सुनाया। वे लोग बड़े प्रभावित हुए। सेठ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने सत्संग करने को कहा तो स्वामी जी महाराज ने कहा, 2-3 दिन में सत्संग का प्रबंध कर लो और खूब प्रचार कर दो। अधिकारियों को भी बुला लेना। चौथे दिन आऊंगा तो सत्संग होगा। फिर हम लोग वापस हमीरपुर लौट आए। हमीरपुर में स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी, राजा साहब वसोट वाले, और श्री परमेश्वरी दयाल श्रीवास्तव, भरवा सुमेरपुर के, ये भी थे। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा, शंभू सूट पहन लो और छतरपुर चले जाओ, देख लो सब प्रबंध ठीक रहे। जब मैं छतरपुर पहुंचा तो सेठ जी तथा अन्य लोग मुझे नीचे से ऊपर तक देखकर पूछने लगे, क्या आप ही उस दिन क्लीनियर थे? हमने कहा, हाँ, हमारे जैसे वहां कितने क्लीनियर पड़े हैं। सब इंतजाम देख लिया। सेठ जी पूछे कि क्या महात्मा जी बोल लेंगे? मैंने डीएम एसपी को सबको बुला लिया है। मैंने कहा, आप चिंता न करें, वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा महापुरुष हैं। स्वामी जी महाराज समय से आए।
और बहुत ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग नामदान भी लिए। 3-4 दिन सत्संग हुआ। वहां एक वकील साहब थे, उनका यह सगल था, मतलब मनोरंजन का तरीका, कि महात्मा जो भी आए उनसे ऐसी बातें करे कि चिढ़कर नाराज हो जाए तो वे बहुत खुश हों। वे वकील साहब स्वामी जी महाराज के पास आए और चिटकाने वाली बातें करने लगे। स्वामी जी महाराज उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। जब वकील साहब ने देखा कि ये तो चिटक नहीं रहे हैं तो बोले कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आपकी 2 बीवियां हैं। रात में एक अपनी ओर खींचती है, दूसरी अपनी ओर। आपकी उस दशा को सोचकर मुस्कुरा रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वकील साहब ने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि आज मैंने जाना कि महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। फिर स्वामी जी महाराज 3-4 दिन तक सत्संग करके नामदान देकर वापस मथुरा लौट आए और मुझे कहा कि अब तुम घर लौट जाओ और अपना काम करो। लौटने पर प्रिंसिपल ने छुट्टी कैंसिल नहीं की। टीबी की पूरी जांच कराई, एक्सरे, खून और कफ की जांच कराई और उसके बाद ही ज्वाइन करने दिया। जब कार में खराबी आई, सन 1961 की बात है। स्वामी जी महाराज एक बार कार से ललितपुर गए, झांसी, सत्संग के लिए। मुझे भी साथ ले गए थे। उधर के प्रेमियों ने झांसी में एक बड़े हाल में सत्संग का आयोजन किया था, पर उस सत्संग की सूचना स्वामी जी महाराज को विलंब से मिली। आयोजन में न पहुंचने पर लोगों में गलत भावना होती, अतः गुरु महाराज कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए उतनी दूरी किसी प्रकार तय करके सत्संग हाल में ठीक समय से रात्रि 8 बजे पहुंच गए। वे तुरंत मंच पर जाकर बहुत प्रभावशाली सत्संग किए। तब दूसरे दिन झांसी से मथुरा के लिए चले। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। भूख भी सबको लगी थी। स्वामी जी महाराज ने मुझे एक हलवाई की दुकान पर हिदायत देकर भेजा कि उससे पूछना कि अंडा आपके यहां मिलेगा। जब वह अंडे का नाम सुनकर चिढ़ जाएगा तो समझ लेना कि ये शाकाहारी दुकान है। तब वहीं से पूरी सब्जी ले लेना। जाओ ले आओ। ऐसा ही किया और पूरी सब्जी ले आए। तब स्वामी जी महाराज भी खाए और हम भी खाए। रात में एक गृहस्थ से प्रार्थना करके एक चारपाई मांगकर ले आए और पास में कुएं की जगत पर बिछाकर बिस्तर लगाकर स्वामी जी महाराज से विश्राम करने को कहा। हम सड़क के किनारे भोट पर पत्थर का चबूतरा, उस पर लेटे। सवेरे उठकर स्वामी जी महाराज को पास के एक धर्मशाला में स्नान आदि के लिए ले गए। हम लोग तैयार होकर धौलपुर के लिए चल दिए और ग्वालियर शहर के बाहर 7-8 किलोमीटर निकल आए तो एक निचाट स्थान पर पहुंचने पर कार बिगड़ गई और स्टार्ट ही न हो। काफी परेशान होकर जब स्वामी जी महाराज कार को ठीक न कर पाए तो उधर से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से भी कहते तो वे भी ठीक न कर पाए। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू कहीं से एक गिलास पानी लाओ। मैंने चारों ओर देखा तो एक बावड़ी नजर आई। बावड़ी उसे कहते हैं जिसमें पानी के तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती है। मैं वहां नीचे तक पहुंचकर देखा कि पानी गंदा है और कीड़े भी थे। उसी पानी को हाथ से हिलाकर एक लोटे में पानी भरकर बावड़ी से बाहर निकाला। अभी स्वामी जी महाराज से दूर ही था कि स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू पानी फेंक दो, दौड़ कर आओ, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं ज्यों ही पानी फेंक कर पहुंचा और गाड़ी में बैठा, तुरंत स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर चल दिए और एक जगह पर
पानी का पुरवठ चल रहा था, वहीं रुककर पानी पिया गया। वहां स्वामी जी महाराज ने पूछा, जानते हो गाड़ी क्यों बिगड़ी थी? मैंने कहा नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि गाड़ी इसलिए बिगड़ी थी कि एक आदमी कत्ल करके भागता हुआ गाड़ी के पास आया, तो स्वामी जी महाराज से कहा मुझे धौलपुर तक लिफ्ट दे दीजिए, वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। लिफ्ट देता तो मैं भी फंस जाता। वह किसी ट्रक पर बैठकर चला गया, तब गाड़ी ठीक हो गई। हम लोग फिर धौलपुर से भरतपुर होकर मथुरा आ गए। स्वामी जी महाराज ने किताबें छापने की आज्ञा दी। सन 1967 के मथुरा भंडारे की बात है। पुराने आश्रम कृष्णा नगर पर वार्षिक भंडारे का अवसर था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और आज्ञा दी कि शंभू, मार्च 1968 में काफिला निकलने वाला है, तुम मेरी 9 किताबों की 4000 प्रतियां छापकर रेलवे से 1 मार्च तक मेरे पास जयपुर भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर 15 मार्च तक मेरे पास इंदौर भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर 31 मार्च तक अहमदाबाद भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर तैयार रखना, जहां बताऊंगा वहां भेज देना। मैंने कहा महाराज जैसी आज्ञा। वहां से आकर भाई राम समुद्र जी को आजमगढ़ वालों को बताया, तो उन्होंने कहा शंभू कैसे करोगे, बहुत रुपया लगेगा, तुम्हारे पास तो रुपए हैं नहीं। मैंने कहा यह तो मैं नहीं जानता, पर प्रेस तथा छपाई हमारे जिम्मे है, तो स्वाभाविक है कि स्वामी जी महाराज मुझसे ही कहेंगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, चलो चलकर स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि यह कैसे करेंगे। हम दोनों स्वामी जी महाराज के पास जा रहे थे, तो परम पिताजी स्वामी जी महाराज उधर से आ रहे थे। हम लोगों को नजदीक आते देखकर रुक गए और नजदीक पहुंचने पर पूछा कि क्या बात है। भाई राम समुद्र जी ने कहा कि महाराज शंभू से आपने किताबें छापने के लिए कहा है। तो स्वामी जी महाराज कहे कि हाँ कहा तो है। इतना कहकर घूमकर दूसरी ओर चले गए। भाई राम समुद्र जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे होगा। मैंने कहा हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, उनकी मौत जाने। अब देखिए संत सत्पुरुष कैसे अपना काम कराते हैं। दिसंबर में भंडारा खत्म होने पर आजमगढ़ आया। यहाँ एक मारवाड़ी थे जिन्होंने कागज की नई एजेंसी ली थी। उनका 1 ट्रक कागज आया। उन्हें आजमगढ़ में कागज का कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। भाई रामानंद वर्मा टाइप बाबू के वे मारवाड़ी मित्र थे। उनसे बातें हुई कि कागज तो बिकवा देंगे, पर वे नगद रुपया न दे सकेंगे, धीरे धीरे रुपया दे देंगे। मारवाड़ी ने पूछा रुपया मारा तो नहीं जाएगा? तो टाइप बाबू ने कहा वे बेईमान नहीं है। यह दूसरी बात है कि रुपया धीरे धीरे मिलेगा, पहली किस्त वे 15 अप्रैल से देने लगेंगे। सौदा तय हो गया। लगभग 60,000 रुपए का कागज लेकर रख लिया गया। किताबों की छपाई आजमगढ़ के अनेक प्रेसों में बांटकर शुरू की गई। अपने प्रेस में तो दिन रात छपाई होने लगी। एक और मशीन गुरु महाराज की दया से सेकंड हैंड बिक रही थी, खरीद ली गई। शहर के अनेक दफ्तरी किताब बाइंड करने के लिए काम पर लगाए गए। गुरु महाराज की मर्जी से 4000 पुस्तकों की पहली किस्त समय से तैयार हो गई और बंडल बनाकर रेलवे से जयपुर को भेज दी गई। दूसरी किस्त 4000 पुस्तकों की भी समय से तैयार हो गई और वह भी रेलवे से इंदौर भेज दी गई। काफिला चल रहा था। जब तीसरी किस्त छापी जा रही थी, तभी स्वामी जी महाराज की आज्ञा आई कि छपाई बंद करो, बहुत किताबें हो गई, बिक नहीं रही हैं। फिर जब कहूंगा तब छापना। काम रोक दिया गया। अब यह इंतजार होने लगा कि बिक्री से रुपया आए तो कागज का, अन्य प्रेस वालों की छपाई का, बाइंडर लोगों का दिया जाए। उधर से केवल 1500 रुपये 15 अप्रैल तक आए। अन्य प्रेसों की छपाई तथा दफ्तरी आदि का पारिश्रमिक आदि अन्य खर्च अपने वेतन से देता रहा, पर कागज का दाम अब कहां से दिया जाए।
संयोग से कागज का दाम 3 रुपया रिम बढ़ गया था। मारवाड़ी से बचे कागज वापस कर देने की बात हुई। चूंकि दाम बढ़ गया था इसलिए शेष कागज लगभग 25,000 रुपये का सहर्ष वापस ले लिया, लेकिन 35,000 रुपये कर्ज हो गया। काफिले से केवल उतने ही रुपए आए, अब और रुपए आने की कोई आशा न थी। भाई राम समुद्र जी ने कहा, शंभू बुरे फंस गए हो, कहो तो कुछ सत्संगियों से मदद के लिए कहा जाए। मैंने कहा, भाई साहब मांगेंगे तो स्वामी जी महाराज से, नहीं तो किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। भाई साहब माने नहीं। सेठ गोवर्धन दास से कहा कि शंभू बुरे फंस गए हैं, इन्हें कुछ रुपयों की मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा, हमारे पास कहाँ है, लड़कों के पास है, कहेंगे आप घर पर आइए। भाई साहब मुझे लिवाकर सेठ गोवर्धन दास के घर गए। वहां लड़कों ने कहा कि मेरे पास कहाँ है, रुपया तो लेना है, 1 हफ्ते में वसूल होगा तो 500 रुपये दे देंगे। 1 हफ्ते बाद कहा कि लेना वसूल नहीं हुआ, कहाँ से दें। तब मैंने कहा, भाई साहब देखा आपने, मैं इसलिए पहले ही कह रहा था कि किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। स्कूल के साथी टीचर लोगों से जीपीएफ से मांगा। मैंने स्कूल के साथियों से कहा कि जीपीएफ से लोन लेकर मुझे दे दें, जो वेतन से कटेगा वह मैं अपने वेतन से दे दूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जीपीएफ से लोन लेने के लिए दरख्वास्त दिए तो प्रिंसिपल ने कहा, यदि विपिन बिहारी आज मर जाए तो आप लोगों का रुपया मारा जाएगा, क्यों दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, आपने उनके लिए ऐसा शब्द क्यों कहा, उन्होंने जरूरत पर हमारी मदद की, इसलिए हम भी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार मुझे रुपया मिलता गया और मैं समय से उधार की किस्त देता गया। प्रेस में बाहरी काम ज्यादा लाया गया और ट्यूशन ज्यादा करके आमदनी बढ़ाई, उससे भी कर्ज अदा किया। उन दिनों जो सत्संगी मेरे पास आते वे सहानुभूति में कहते कि देखिए मुसीबत तो बड़ी है, पर स्वामी जी महाराज को छोड़ मत दीजिएगा। ज्यादा लोगों को शंका यह होती कि ये कहां से रुपया लाकर कर्ज अदा कर रहे हैं। उनसे कहता कि स्वामी जी महाराज ने एक जड़ी दे रखी है, रात में उसे लोहे से छुआ देता हूं, वह सोना हो जाती है, उसी को बेचकर कर्ज चुकता करता हूं। एक सीनियर सत्संगी मेरे पिताजी के पास उस समय आए जब मैं ट्यूशन पर गया था। उन्होंने पिताजी से कहा, आपके लड़के ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो आपका जौनपुर का मकान बिक जाएगा। रात में खाना खाने के समय पिताजी मुझसे बिगड़ गए। तब मैंने उनसे पूछा कि मकान तो आपके नाम से है, कैसे मैं बेच दूंगा। तब वे शांत हुए। कर्ज की एक किस्त अदा करने के रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैंने पत्नी से कहा, यदि तुम अपना कुछ गहना दे देती तो कर्ज की किस्त उसे बेचकर अदा कर देता, जबान रह जाती, फिर रुपया आने पर गहना फिर बनवा देता। पत्नी ने सहर्ष गहना दे दिया। जब उसे बेचने सेठ गोवर्धन दास के यहाँ ले गया तो आंख से आंसू आ गए कि पत्नी का गहना बेचना पड़ रहा है। सेठ गोवर्धन दास ने आंखों में आंसू देखे तो कहने लगे, गहना मत बेचिए। मैंने कहा, मैं चोरी से बेचने नहीं लाया हूं, खुशी तथा रजामंदी से लाया हूं, आप इसे बेचने दें। तब उन्होंने लिया और दाम दिया। कर्ज की किस्त वक्त पर अदा हो गई और जबान रह गई। जब गुरु पूर्णिमा आई और स्वामी जी महाराज गोरखपुर में आए तो बहुत प्रयास करके उनके पास पहुंचा। स्वामी जी महाराज पूछे, क्या है शंभू? तो अर्ज किया कि महाराज बहुत कर्ज हो गया है। गुरु महाराज ने कहा कि घबराओ मत, कोई सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं, धीरे धीरे रुपया आएगा। गुरु महाराज ने दया की, आमदनी बढ़ाई, सब कर्ज समय से चूकता हो गया। मारवाड़ी भाई का जब पूरा रुपया अदा हो गया तब उन्होंने कहा, मैंने आप जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं देखा।
गुरु महाराज की दया का अनुभव तो तब समझ में आया जब 4 वर्ष बाद 1968, 69, 70, 71 में धीरे धीरे रुपया आया और तो वह रुपया मेरा हुआ। फिर सन 1973 में बड़ी लड़की की शादी पड़ी, तब तक रुपए आ गए और बिना कर्ज लिए शादी अच्छी तरह हो गई। तब समझ में आया कि इसी कार्य के लिए परमपिता स्वामी जी महाराज ने दया करके यह किताब छापने की मौज फरमाई। सोचा होगा कि यह इस काम को कहां से कैसे करेगा। जय गुरुदेव।